होगा अगर एक प्रबंधक के पास व्यावसायिक वातावरण की नॉलेज नहीं होगी, मतलब अगर उसको बाहरी वातावरण के अंदर क्या चल रहा है, अगर उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो एक प्रबंधक के साथ क्या होगा। जब भी आपको किसी चीज़ का महत्व बताना हो तो मैंने आपको हमेशा बोला उल्टा सोचे करिए कि अगर प्रबंधक के पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम प्रस्तावक के लाभ। भाई उसने बोला सबसे पहले तो दो तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं कि भाई अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज रखोगे तो ये आपको दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पहला खतरे और दूसरा अवसर। अवसर का मतलब होता है लाभ और खतरे का मतलब होता है हानि। तो प्रथम प्रस्तावक के लाभ का क्या मतलब है। प्रथम प्रस्तावक के लाभ का ये मतलब है कि जो प्रबंधक व्यावसायिक वातावरण की नॉलेज रखता है, जो प्रबंधक समय रहते घटकों को भांप लेता है कि ये घटक या ये चेंजेस जो व्यावसायिक वातावरण के अंदर आ रहे हैं, ये चेंजेस मेरे बिजनेस के लिए एज आ प्रॉफिट है या एज आ लॉस है, क्या है। भाई जो प्रबंधक समय रहते उन घटकों को पहचान लेता है कि ये तो भाई मेरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये जो घटक के अंदर चेंज आ रहा है ये तो मेरे को लाभ उत्पन्न करके देंगे। तो जो प्रबंधक इसको पहचान लेता है वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता है, उसको लाभ मिल जाता है। और जिस प्रबंधक को इसकी नॉलेज ही नहीं होती है बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है या ये घटक मेरे को लाभ उत्पन्न करके देंगे या क्या उत्पन्न करके देंगे, वो बेचारा ऐसे का ऐसे ही रह जाता है और एक टाइम ऐसा आता है बहुत ही जल्द वो जो है मार्केट से बंद हो जाता है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है चेतावनी संकेत। भाई ये तो दो तो सीधा सीधा है, ये हो गया आपका अवसर और ये हो गया आपका खतरे। क्योंकि मैंने बोला व्यावसायिक वातावरण आपको दो चीज़ों के बारे में इन्फो दे रहा है, एक तो खतरे और एक अवसर। तो खतरे का मतलब क्या है, जो प्रबंधक व्यावसायिक वातावरण में की नॉलेज रखेगा अपने पास कि इन घटकों के अंदर जब चेंज आ रहा है तो इन घटकों की चेंज की वजह से ये तो मेरे बिजनेस के लिए खतरा है, इससे मेरे बिजनेस को हानि होगी, तो वो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके चल सकता है कि भाई हाँ अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस क्रिएट हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके चलता है। तो पहला इसका फ़ायदा क्या है, अवसर का फ़ायदा उठा सकता है सबसे पहले, और दूसरा इसका फ़ायदा कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसका पहले से प्रिपरेशन करके चल सकता है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो है या इसका जो महत्व है तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। इसका क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बोला कि भाई इन घटकों के अंदर तो चेंज आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। अब वो परिवर्तन लाभ भी हो सकते हैं हानि भी हो सकते हैं। तो जो प्रबंधक समय रहते बिल्कुल अपडेटेड रहेगा कि हाँ भाई इन घटकों के अंदर क्या चेंज आ रहा है, जो अपडेटेड रहेगा वो इसका सामना कर सकता है और अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर स्टेबल कर सकता है, टिका सकता है। और जो प्रबंधक इन घटकों के बारे में अपडेटेड नहीं रहेगा कि इन घटकों के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका बिजनेस बहुत ही जल्दी मार्केट से ठप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो मार्केट के अंदर नहीं टिक सकता। अगर उसको मार्केट के अंदर टिके रहना है, अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक अगर चलाना है, तो व्यावसायिक वातावरण की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी प्लानिंग होती है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। इसका क्या मतलब होता है कि भाई आपने देखा कि बाहरी वातावरण में क्या चेंज आ रहे हैं, तो उन चेंज के अकॉर्डिंगली आप अपने संगठन के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, पॉलिसीज़ बनाते हो, चेंजेस को देखते हुए। क्या करा हुआ तो हमारा ये प्लान है, ये पॉलिसी है, ऐसा हुआ तो ये प्लान है, ये पॉलिसी है। तो हेल्प करता है प्रबंधक को पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में और प्लानिंग को करने में। इसके अलावा पांचवा जो इसका महत्व है वो है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। इसका क्या मतलब होता है, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति।
इसका मतलब ये होता है कि जो प्रबंधक है, भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस को चलाने के लिए संसाधन चाहिए, माल, मशीन, मानव धन, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? सिंपल सी, हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि उपभोक्ता क्षेत्र के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, वो उत्पादक के पास जाती हैं, वस्तुएं उत्पादक उपभोक्ता को बेचता है। तो भाई सब कुछ जो है वो जहाँ पे बिजनेस है, जिस समाज के अंदर बिजनेस है, सब कुछ वही है, वहीं से साधन आएंगे, वहीं वस्तु बन के उसी को ही बिकेगी। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण के अंदर की नॉलेज आपको क्या करती है, जो भी आपको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, व्यावसायिक वातावरण आपको वो सारे के सारे संसाधन क्या करता है, वो सारे के सारे संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसके अलावा लास्ट जो इसका महत्व है, इसको हम कहते हैं निष्पादन में सुधार। निष्पादन का मतलब क्या होता है? निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। भाई जब आप अपडेटेड रहोगे कि व्यावसायिक वातावरण के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे तो उससे आपको आपका कस्टमर क्या चाहता है, या मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ की क्या टेक्निक है, क्या ट्रेंड के अंदर है, तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, तो आप उसके अंदर क्या चेंज लाने हैं, कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। व्यावसायिक वातावरण आपकी उस चीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, जो भी काम आप कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना। ये तभी हो सकती है जब आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। विदाउट नॉलेज कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो बाहर क्या चल रहा है उसका आपको पता होना चाहिए। बाहर का मतलब क्या, वो 5 घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। वो 5 घटक क्या हैं वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, ये सामाजिक, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो जो है आपको पता चलेगा। तो इसका महत्व क्या है, आपको लाभ उत्पन्न करके देंगे, आपको लाभ उत्पन्न करके देंगे। चेतावनी संकेत है, तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना संगठन को, प्रबंधक को प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद करता है। जो भी संसाधन प्रबंधक को चाहिए उसकी प्राप्ति करता है और परफॉर्मेंस में सुधार करने में हेल्प करता है। ये 6 इसके जो है महत्व है कि आखिर क्यों एक प्रबंधक को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की या व्यावसायिक वातावरण की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी नॉलेज तो क्या होगा।